Good morning, class. Here we start part 4 of chapter 3rd. We already talk about how the Hitler come and how he imposed different rules and how occupy different territories and all, how he defeat in World War II 1945 by USA. USA put the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Respectively, we all already discussed about. Now we talk about Nazi worldview. ठीक है. उस समय हुआ क्या कहता था, हिटलर क्या कहता था, हिटलर ये कहता था जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, ब्लू आई है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, बस वो ही सुप्रीम पावर है वर्ल्ड में। इसके लिए उसने दो लोगों के नाम लिए, चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्टेमनर्स। इन लोगों ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। डार्विन एक्चुअल में क्या कहते थे, जेन्युइन रूप से डार्विन ने क्या कहा था, क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एक्सप्लेन द किस तरीके से लोग एक्सप्लेन करते थे। और हार्वर्ड का क्या कहना था, फिटेस्ट लोग ही रहेंगे इस दुनिया में। लेकिन इसको इसने हिटलर ने अपने तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है तोड़ी मरोड़ी और लोगों से कहा कि नहीं देखो, चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड भी बोलते हैं कि ना जो लोग सबसे अच्छे हैं वही लोग रहेंगे। तो इसके अनुसार अच्छे कौन थे, ब्लॉन्ड और ब्लू आइज और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। अब यही क्यों थे, क्योंकि बेटा इसके ब्लॉन्ड हेयर थे, ब्लू आइज थी और नॉर्डिक आर्यन था ये। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे लोग ख़राब हैं। ठीक है, वो फिर इंडियन हो, रसियन हो, तो दो तरीके के लोग माने जाते थे उस समय, एक डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल कौन बेटा, जो नॉर्थ जर्मन आर्यंस थे, और अनडिज़ायरेबल ज्यूस मेनली, और पोलिश, जिप्सिस एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक टर्मोलॉजी आती है बेटा, हम पढ़ेंगे बेटा टर्मोलॉजी कौन सी, लिवेंस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या था बेटा, ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू ऑक्यूपायर फॉर सेटलमेंट। इसका ये मीनिंग, ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड विद द ज्यू पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लिसनिज्म ऑफ लिविंग स्पेस, मतलब धीरे धीरे सारी टेरिटरी अपने अंदर मिला लो, सीधी बात। ठीक है, पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट। पोलैंड जो था वो लेबोरेटरी बनती थी। लेबोरेटरी कैसी बेटा, वो जहाँ लोगों को ज्यूस वगैरह को मारा जाता था या फिर उनको वो गैस चैम्बर में छोड़कर उनको ख़त्म कर दिया जाता था। ठीक है बेटा, अब आता है एक प्रोग्राम इसने चलाया था बेटा, उसको बोलते थे, प्रोग्राम को नाम बोलते थे यूथनेशिया प्रोग्राम। यूथनेशिया प्रोग्राम क्या था बेटा, इसमें वो पकड़ पकड़ के ढूंढ के ऐसे लोगों को ढूंढता था जो नॉर्थन, जो लोग कौन से थे बेटा, नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं हुआ करते थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं हुआ करते थे, उनको यूथनेशिया प्रोग्राम के तहत मार डालता था ये पकड़ पकड़ के। ठीक है बेटा, और उस समय लोगों को लगता था बड़ा अजीब चल रहा है, उस समय घुसने तो देता नहीं था किसी को। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट था। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो तो जिप्सीस को, ये सब चीज़ों को मारता है। ट्रेडिशनली क्रिश्चियन, दो पॉइंट याद रखना बेटा, ज्यूस ट्रेडिशनली क्रिश्चियन होनेस्टी टूवर्ड द ज्यूस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बेटा, किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यू श्योर। ये दो पॉइंट है बेटा ज्यूस के, उससे नफरत के। अगर आपसे पूछा जाता है ज्यूस से वो नफरत क्यों करता था, ये दो पॉइंट आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा। Now, in 1939-45, aimed the concentration them to certain areas, eventually killing the gas chambers in Poland. पोलैंड आपको मैंने बताया था, लेबोरेटरी बना रखी थी उसने, इन सबको पकड़ पकड़ के वो ले जाके जाता था ज्यूस वगैरह को और मार डालता था। अब इसके बाद आता है रेशियल इथोपिया। यहाँ से बेटा उसने क्या किया था, जर्मनी जो पार्ट था उसको दो हिस्सों में बांट दिया था। एक कॉर्नर वाले पार्ट को बोलता था जनरल गवर्नमेंट। क्या बोलता था, जनरल गवर्नमेंट। सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जनरल गवर्नमेंट वो एरिया था जहाँ ये लोग ज्यूस वगैरह को ले जाके मारता था। ठीक है ना बेटा। इसमें जो एक डॉक्टर हुआ करता था उसको रेस एक्सपर्ट बोलते थे। रेस एक्सपर्ट का क्या काम होता था बेटा, ये पहले सेलेक्ट करता था नॉर्थन, कौन से बेटा, नॉर्डिक आर्यंस को सेलेक्ट करता था। नॉर्डिक आर्यंस को मतलब जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं, मतलब सुनहरे बाल हैं, ब्लू आइज़ हैं, और ये कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर ली और मेंटली और फिजिकल रूप से सही है। फिर इसके बाद रेस एक्सपर्ट के पास जाते थे, जो डॉक्टर होते थे, इनकी अंदर मेंटली चेकअप करते थे सही है कि नहीं, और फिर अगर जो लोग सही होते थे ठीक है, नहीं उसके बाद जो लोग सही नहीं होते थे उनको ले जाके ये डेथ चैम्बर हुआ करता था उस समय बेटा, ये इसमें ले जाके छोड़ देता था, यहाँ पर उठा देता था, यहाँ से गैस आती थी और सारे के सारे निपट जाते थे। ठीक है। अब आती बेटा बात यूथ इन नाजी जर्मन। ठीक है, यूथ क्या था बेटा, यूथ बेटा क्या था, यूथ उसने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे थे। 10 साल तक के 10 ईयर हेड, इसको बोलते थे यूथ बॉक। ठीक है, उसमें जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यंग बॉक, सॉरी यूथ बॉक नहीं, यंग बॉक बोलते हैं इसको। और 14 ईयर ओल्ड वाले बच्चे जो थे उनको बोलते था, क्या बोलता था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन।
हिटलर यूथ बोला जाता था, उसमें जाना पड़ता था उनको। फिर उसके बाद आता था बेटा जो 18 ईयर तक थे उनको बोला लेबर सर्विसेज में जाना पड़ता था, और 18 ईयर के बाद नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जाना जाता था। यंग वोक में बेटा उनको है ना उस तरीके से पूरा कोर्स चेंज कर दिया था, बुकें वगैरह चेंज कर दी थी, बुकों में पढ़ाया जाता था आपको जो है नाजी नाजी को ही फॉलो करना है, जो आपके जो नॉर्डिक जर्मन हैं वो लोग ही सुपीरियर हैं, उनके अलावा कोई नहीं है, उनको सिखाया जाता था। हिटलर को आपको सल्यूट करना है, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। इसमें पिक्चर में आप देख भी सकते हो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से 4 ग्रुप बांट के रखे हुए थे उसने। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको आप पढ़ें। ठीक है, इसको आप पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट पैरा है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूथ कैंपेनिंग चालू कर दी उसने। ठीक है, और दूसरी बात आती थी इसमें नाजी कट्टू कल्ट ऑफ मदरहुड, मतलब ये नाजी कट्टू मदरहुड, इसमें हुआ करता था, मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा अच्छा रहे। ये बेटा फिगर। ठीक है, इसमें हुआ कहता था जो उस समय लेडी थी उनको बोला जाता था कि आपको ऐसे जर्मन नॉर्डिक जर्मन से ही शादी करना है और नॉर्डिक जर्मन को ही बर्थ देना है। अगर आपने 4 ऐसे बच्चों को जन्म दिया, 4 ऐसे नॉर्डिक को जन्म दिया, तो आपको ब्रोंज क्रॉस मिलेगा, आप उसको यहाँ पे सीने पे लगा सकते हैं। आपने 6 बच्चे दिए तो सिल्वर गोल्ड कब मिलता था, 8 बच्चे अगर आपने दे दिए, और उस समय लेडी खुश होती थी जब उनको गोल्ड मिल जाता था, जबकि देखिए कितनी गंदी बात होती है। ठीक है ना बेटा, देखो ये इसमें लिखा भी है, इसमें बनाया हुआ है, बच्चों के गले में मार्क लगा हुआ है, ये आप देखें इधर, ये बने हुए हैं सब। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप आराम से फिगर वगैरह देख सकते हैं सारे। ठीक है, ये आपको बता ही दिया मैंने। अब आर्ट प्रोपोगेंडा क्या था बेटा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।